तो मैं साधना स्त्री साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं ऊन के बारे में देख रहे हैं और पहले मैंने 4 क्लासेस पढ़ा दिया था। आज लास्ट क्लासेस है ऊन की विशेषताएं और ऊन के उत्पादन या प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ से प्रोसेस में जितने भी इसके टर्मिनल यूज़ हुए हैं, शब्द यूज़ हुए हैं, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखेंगे, ऊन का उत्पादन देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल, ठीक है। इसके बाद से ऊन का जो उत्पादन होता है यह अधिक चरणों से होकर गुजरता है। जैसे कि इसके प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है, भेड़ों से ऊन काटकर एकत्र करना। इसका मतलब क्या होता है, भेड़ों से ऊन काटकर एकत्र करना, शेयरिंग ऑफ सीप, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, भेड़ों के जो शरीर से उतार कर ये बाल होते हैं अलग कर लिया जाता है। फिर ऊन जो काट कर उतारने का कार्य, जो उतार के अलग किया जाता है, यह कार्य कहाँ पे होता है, जैसे विशेष जलवायु पर निर्भर होता है। भारत में अगर पूछ लिया जाए, भारत में जो ऊन होता है उसकी कटाई वर्ष में कितने बार होती है, तो भारत में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार होती है। प्रथम जो होता है, एक बार जो प्रथम होता है वह क्या होता है, मार्च के माह में होता है। दूसरा जो होता है वह सितंबर के माह में होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पहला क्या होता है, पहला हमारा मार्च के माह में होता है और दूसरा क्या होता है, सितंबर के माह में होता है, ठीक, सितंबर के माह में। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत में कितने बार, 2 बार, ठीक है। और इसी तरह हर जगह पूछा जाता है कहाँ कहाँ पे होता है, तो कहीं कहीं 3 बार भी दे दिया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है छटाई, ठीक है। क्या किया जाता है, छटाई किया जाता है। पहले ऊन की कटाई होता है, भेड़ों से जो वस्त्र होते हैं उनको उतारने के बाद से उसके मतलब साफ सफाई किया जाता है। फिर उसके बाद से हमारा दूसरा आ जाता है छटाई। छटाई का मतलब हो जाता है सॉर्टिंग बाय हैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी 2 तरीके से होता है, एक हाथ के द्वारा होता है, एक बारीकी के श्रेणी के आधार पे होता है, ठीक है। हाथ के द्वारा जो होता है वह विदेशों में ऊन क्या होता है, कताई ये वहाँ पे की जाती है, परंतु भारत में आज उनकी कताई हाथ से होती है, ठीक है। और उसके बाद से हमारा आ जाता है उसके बाद से हमारा आ जाता है लंबाई के आधार पे। लंबाई के आधार पे क्या होता है, लंबाई के आधार पे, और इसके बाद से फिर बारीकी के आधार पे। उसके बाद से हमारा क्या आ जाता है, सफाई एवं धुलाई आ जाता है। सफाई एवं धुलाई के बाद से इसमें क्या होता है, 3 प्रकार से किया जाता है। एक हमारा हो जाता है साबुन का घोल के द्वारा, दूसरा हो जाता है हमारा वाष्पित घोल के द्वारा, तीसरा हो जाता है कार्बोनाइजिंग हो जाता है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाता है धुलाई। धुलाई की यह क्रिया मशीनों द्वारा संपन्न की जाती है। स्वचालित रैंक लगे होते हैं, उसमें धुला जाता है। धुलाई हेतु 4 बड़े बड़े हौज का प्रयोग किया जाता है। वाष्पिक मतलब जैसे कि जिसमें घोलक हो, बेंजीन, पेट्रोलियम, नेपथॉन, ये सब क्या होता है, ये सब हमारे वाष्प के द्वारा हो जाते हैं। उसके बाद से हमारा कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग क्या होता है, उपरोक्त दोनों विधियों से ही नहीं हो पाते, प्राकृतिक अशुद्धियाँ जो होती है इसमें रह जाती है, तो इन्हें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा धोया जाता है, ठीक है। कार्बोनाइजिंग किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। उसके बाद से हमारे रेशे को क्या करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने से ड्राइनिंग करते हैं, सुखाते हैं। फिर उसके बाद सुखाने के बाद से उस रेशे को तेल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं ताकि रेशे में चमक आ जाए, ठीक है। क्या होता है, जब इसमें तेल लगाते हैं सूखापन आ जाता है, सफलता तो कुछ अंश तक कड़े हो जाते हैं, तो आगे की प्रक्रिया करने के लिए उनमें क्या किया जाता है, मुलायम के लिए तेल लगाया जाता है, इसीलिए। फिर उसके बाद से रेशे, जैसे पूछा जाता है रेशे में किसका तेल लगते हैं, तो जैतून का तेल, ग्लिसरीन, सूअर की चर्बी, ये क्या होते हैं, ये लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा आ जाता है मिश्रित करना, ब्लीडिंग करना। मिश्रित करने के बाद से इस प्रक्रिया द्वारा विभिन्न किस्म मिश्रित होते हैं, ठीक है, मजबूती बढ़ाया जाता है। इसके साथ में जैसे बहुत सारी प्रक्रिया होती। फिर क्या करते हैं, हम उसको धुनाई करते हैं। रेशे को धुनाई करने के बाद जैसे कि ऊनी वस्त्र और वस्टेड उस वस्त्र मैंने बताया था, दोनों को मतलब अलग, बड़े रेशे छोटे रेशे अलग अलग करके, ठीक है। उसके बाद से क्या करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद से, कंघी इसलिए करते हैं कि हमारे रेशे जो बड़े रेशे हैं अलग हो जाएं, छोटे रेशे अलग हो जाएं, ठीक है। फिर खींचना, ड्राइविंग। खींचने का मतलब क्या होता है, यह
इसमें से टॉप पूनियों पर की जाती हैं, जिससे वस्टेड वस्त्र बनने होते हैं। इस प्रक्रिया में कई पूनियों को आपस में मिलाकर सघन बनाया जाता है, फिर उन्हें खींचकर पतली पूनियाँ बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, कताई करते हैं। इस पे क्या होता है, कताई प्रक्रिया द्वारा हल्की बटिया पूनी खींचकर पतला धागा बनाया जाता है। इसमें ऐंठन भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, हमारा आ जाएगा भराई। भराई में क्या होता है, भराई आ जाएगा। भराई के बाद से हमारा क्या आ जाता है, बुनाई आ जाता है। ठीक है, बुनाई के प्रकार, जैसे कि इसमें हम बुनाई करेंगे, बुनाई के प्रकार बुनाई करेंगे अपने वस्त्रों पे। इस पे कौन कौन ऊन पे कौन कौन सी बुनाई की जाती है, सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, फ्लोरल कट, जैकेट, स्वेटर, कंबल, इसमें क्या बनाए जाते हैं। उसके बाद से हमारा आ जाता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके पश्चात जैसे सफ़ेदी लाया जाता है और चमक लाया जाता है, ये सब क्या होते हैं, ब्लीचिंग। उसके बाद से इस पर परिसज्जा की जाती है। लास्ट हमारा क्या हो जाता है, परिसज्जा हो जाती है। परिसज्जा से हर जितने भी टर्मिनल होते हैं परिसज्जा में, यह क्या होते हैं, डिजाइन प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे सल्के क्या होते हैं, नरम हो जाए, चिकने हो जाए, या पेपन या नमक और बढ़िया से इस पर तैयार किए जाते हैं। ये लास्ट हो जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं ऊन की विशेषताएं। ऊन की विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। इसके जो होते हैं भौतिक विशेषताएं होती हैं, एक रासायनिक विशेषताएं होती हैं। भौतिक विशेषताएं में हम देखते हैं इसका संगठन क्या होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन से होता है और सेरेसिन नामक गोश्त से होता है। मैंने ये गोद उसमें बताया था। इसकी सूक्ष्मदर्शी रचना अगर देखें, माइक्रोस्कोपिक देखें, तो इसमें क्या होते हैं, अनियमित, टेढ़े मेढ़े, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। रेशे जो होते हैं अनियमित दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, दोनों सिरे जो होते हैं नुकीले दिखाई देते हैं। इनकी 3 परतें होती हैं। ऊन की कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। पहला हमारा हो जाता है कौन सा, पहला हो जाता है हमारा बाह्य, जिसको कहते हैं क्यूटिकल, ये सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी परत क्या होती है, मध्य परतें होती है कार्टेक्स, ये क्या आती है, बहुकोशिकीय होती है। ऊन में जो लचीलापन, प्रत्यास्थता, मजबूती, कोमलता आती है, इसी पे आधारित होती है। किससे, मध्य के परत पे। फिर अंतः परत मेडुला कहते हैं, जो इसके अंदर की परतें होती है उसको मेडुला कहते हैं, वह गोलाकार होती है। ठीक है, उनके कितने परत होते हैं, 3 परत, बाह्य, मध्य, अंतः। बाह्य को क्यूटिकल कहते हैं, मध्य को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंतः को मेडुला कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ऊन का व्यास कितना होता है, तो 0.000 से 0.0015 इंच होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.000 से लेके 0.0। चमक, इसकी लंबाई इसकी कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 1 से 4 इंच होती है। कभी कभी इसे 7 से 8 इंच भी माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं देखने के लिए मिला जाता है। और चमक क्या होती है, चमक इसकी होती है उत्तम कोटि की चमक होती है। ऊन जो होता है इसमें उत्तम कोटि की चमक होती है। निम्न कोटि के जो अधिक होते हैं, जो निम्न कोटि के होते हैं उसमें अधिक चमक होती है, और जो उत्तम कोटि के होते हैं उसमें कम चमक होती है। तो इतना याद रखिएगा। रंग कैसा होता है, सफ़ेद से ग्रे, भूरा और कभी कभी काला हो जाता है। ठीक है, इसकी मजबूती कमज़ोर होता है। भीगने के पश्चात इसकी जो मजबूती होती है 25 से 30% तक क्या होती है, घट जाती है। ये कई बार क्वेश्चन में बना है, सबकी मजबूती पूछता है जितने भी रेशम होते हैं। तो ऊन की जो मजबूती होती है वो भीगने के पश्चात 30% तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी सबसे अधिक क्या होता है, अब इसमें प्रत्यास्थता जो होता है सबसे अधिक होता है। ये अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% तक खींचने पर भी यह वास्तविक स्थिति में आ जाता है। जैसे अगर आप इसको 30 से 40% तक खींचेंगे फिर भी अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इसमें जो प्रत्यास्थता होती है वह अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं प्रतिस्कंदता, इलास्टिसिटी, यह क्या होता है, इसमें अधिक पाया जाता है। इसमें भी 25 से 30% क्रीम इंच क्या होता है, प्रतिस्कंदता होती है। आर्द्रता प्रतिधारण जो होता है 30% होता है। अगर पूछ लिया जाए ऊन में आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता कितना होता है, तो 30% तक होता है। इसमें सिकन प्रतिरोधकता, सिकन जो होता है बहुत अधिक होता है। धुलाई इसकी क्या होती है, कठिन होती है, इसे अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत होती है। रगड़ का प्रभाव हानिकारक होता है। जो फफूंदी होती है वह फफूंदी लग सकती है
और लटकनशीलता उत्तम होता है। सबसे ज़्यादा ऊनी रेशे में लटकनशीलता पाया जाता है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसमें धूप ये सह नहीं पाता, अगर धूप लगती है तो इसके रेशे निर्बल हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, टूटने लगते हैं। ज़्यादा इसके धूप हानिकारक है और धूप प्रकाश भी हानिकारक होता है। सूखे ताप का प्रभाव भी दाहरता ये बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आई होप आप सबको क्लास कैसी लगी हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज ऊन का क्लास जो है हमारा ख़त्म हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे रेशम, जिसको अगर क्लास अच्छी